हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज के न्यू हिंदी के प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट है वो आपके सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी अगर आपको लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे हैं तो आपको हिंदी के जो भी प्रैक्टिस सेट है इन सबको आपको लगा लेना है, जिससे आपको हिंदी के पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए आज की प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर शो कर रहा है। देखिएगा क्या कह रहा है। भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए का अर्थ बताना है। पूछा जा रहा है जो दांत गड़ा दिए शब्द यहाँ पर दिया हुआ है पूरा सेंटेंस, इसमें आपको बताना है इसका अर्थ क्या हुआ। तो देखिए, किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की गहरी चाह रखना, दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना, दूसरे की वस्तु चुराने की चेष्टा करना, या फिर धोखे से दूसरे की वस्तु लेना। तो आपको बताना है इन चारों में से सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखिएगा, इस सवाल का आपका सही आंसर हो जाएगा दांत गड़ा दिए अंग्रेजों ने, मतलब कि किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की गहरी चाह होना। क्या होता है? किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की गहरी चाह होना, इसको ही हम लोग कहते हैं दांत गड़ा देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द बता। क्या पूछा जा रहा है? तद्भव से तत्सम बने सही शब्द बताने हैं। तो देखिए क्या दे रहा है। हता हाथ, रत्ता रात, पत्ता पत्र, नच्चा नाच। देखिएगा, यहाँ पर हता का क्या होना चाहिए था? हस्त होना चाहिए। हस्त का हाथ होता है ना, हता का थोड़ी ना होता है। रत्ता का क्या होगा? रात्रि, रात्रि का रात होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पत्ता का पत्र, सही क्या दिया हुआ है? सही जो शब्द दिया है वो दिया है पत्ता से बना है पत्र। पत्ता से क्या बना है? पत्र बना है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी। देखिए, वर्तनी आपके एग्जाम में एक ना एक ज़रूर पूछी जाए, वर्तनी से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आपको क्या बताना है? सही वर्तनी बताना है। आनुषंगिक जो लिखा है ये कौन सा आपका इसमें सही हो जाएगा। तो देखिए, इसमें सबसे सही जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो आनुषंगिक लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, बाकी सारे आपके गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। कहा जा रहा है वर्तनी, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। शूर्पणखा को कैसे लिखेंगे बताइए। शूर्पणखा को कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। शूर्पणखा को ऐसे ही लिखा जाता है, फिर ण खा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य चुनिए। क्या कहा जा रहा है? आपको यहाँ पर शुद्ध वाक्य को चुनना है। देखिए क्या दिया है। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। बताइए। देखिए पूरा आपका एक सा ही लिखा है, बस थोड़ी सी कन्फ्यूज़न इन्होंने दे दी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेदों में क्या होता है? वेदों से क्या होता है? वेदों पर क्या होता है? कुछ भी नहीं है, ये तीनों आपके गलत हैं। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुद्ध वाक्य छाटिए। क्या छाटना है? शुद्ध वाक्य को छाटना है। तुम इसका दाम देने जाओ। नेक्स्ट है उसका संतान अच्छा है। नेक्स्ट है मुझे आपका काम बहुत पसंद है। नेक्स्ट है आपका बेफजूल बात मत करो। तो इसमें से आपको छाटना क्या है? शुद्ध छाटना है। तुम इसका दाम देने जाओ। तो ये आपको शुद्ध लग रहा है? नहीं। इसका क्या होता है? उसका संतान, उसका क्या होता है? बेफजूल बात। बेफजूल क्या होता है? बात मत करो। बात सही है, दोनों ही बात एक ही है। सही जवाब आपका हो जाएगा मुझे आपका काम बहुत पसंद है, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिसे किसी से लगाव ना हो। क्या कह रहा है? ना हो, ये नहीं कह रहा हो। जिसे किसी से लगाव ना हो। आजकल के एग्ज़ाम में ना नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, पॉजिटिव कम, नेगेटिव ज़्यादा। हमेशा क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान रखें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक।
तो देखिएगा, नस्वर होगा, लिप्सु होगा, निर्लिप्त होगा, अलगाववादी होगा। बताइएगा। 7वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जिसे से किसी से लगाव ना हो उसको निर्लिप्त कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? कौन सा अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है बताना है। 4 यहाँ पर राइटर दिए हैं, प्रसाद हैं, कमलेश्वर हैं, मोहन राकेश हैं, इलाचंद्र जोशी हैं। तो देखिएगा, प्रसाद की कौन कौन सी इम्पोर्टेंट रचनाएं आपको पता होगा। जयशंकर प्रसाद की कामायनी हो गई, आंसू हो गई, लहर हो गई, इरावती हो गई। ये जो है ना जयशंकर प्रसाद की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मोहन राकेश जी का है। किसका है? मोहन राकेश जी का। तो देखिए, मोहन राकेश के बहुत ही इम्पोर्टेंट उपन्यासों को बता रहे हैं। देखिए, आषाढ़ का एक दिन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट, लहरों के राजहंस, ये भी बहुत, इन दोनों में से एक तो पूछी ही जाती है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? पूछ रहे हैं कौन सा नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नहीं लिखा है। भारत दुर्दशा, स्वर्ण विहार, अंधेर नगरी, चंद्रावली नाटिका। बताइएगा इसमें से कौन सा है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नहीं लिखा है। तो देखिए, भारत दुर्दशा उन्होंने लिखी है, अंधेर नगरी भी उन्होंने लिखी है, चंद्रावली नाटिका भी लिखी है। नहीं लिखा है तो क्या है, वो आपका हो जाएगा स्वर्ण विहार। कौन सा हो जाएगा? जो स्वर्ण विहार है वो भारतेंदु जी ने नहीं लिखा है। तो इसे लिखा किसने है? इसको लिखा है हरिकृष्ण प्रेमी जी ने। किसने लिखा है? हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मक लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य के पहले आत्मक लेखक कौन माने जाते हैं? ऑप्शंस में है बाबू श्याम सुंदर दास है, देवेंद्र सत्यार्थी हैं, हरिवंश राय बच्चन है, जयशंकर प्रसाद है। चारों में से सही जवाब आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है हिंदी साहित्य की पहली आत्मक लेखक जो थे वो बाबू श्याम सुंदर दास थे। कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आणविक भट्टियाँ असीमित शक्ति का क्या है? आणविक भट्टियाँ जो हैं वो असीमित शक्ति का क्या है? साधन है, स्रोत है, उपकरण है या फिर माध्यम है? बताइए चारों में से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्रोत है। आणविक भट्टियाँ जो है वो असीमित शक्ति का क्या है? स्रोत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों को बहुत प्रभावित किया है। क्या कह रहे हैं? प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों को बहुत प्रभावित किया है। इससे पूर्ववर्ती, परवर्ती या परिवर्ती? बताइएगा। प्रेमचंद ने अपने पूर्ववर्ती उपन्यासों से या परवर्ती उपन्यासों से या फिर परिवर्ती उपन्यासों से किससे प्रभावित किया है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि प्रेमचंद ने अपने परवर्ती उपन्यासों को बहुत प्रभावित किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वे धैर्य और बनाए रखते हैं। वे धैर्य और बनाए रखते हैं। इस वाक्य का काल पहचानिए। क्या पूछा जा रहा है इसमें? काल पूछा जा रहा है। तो देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा, सामान्य भूतकाल होगा या फिर सामान्य वर्तमान काल होगा। तो वे धैर्य और बनाए रखते हैं, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सामान्य वर्तमान काल की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अड़िग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है? अड़िग शब्द में क्या प्रयुक्त किया गया? उपसर्ग है, अव्यय है, प्रत्यय है, संज्ञा है। अड़िग में कौन सा प्रत्यय वो प्रयुक्त किया गया है? उपसर्ग, अव्यय, प्रत्यय या संज्ञा? तो बताइए कि इसमें क्या प्रयुक्त किया गया? इसमें प्रयुक्त किया गया उपसर्ग, उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्या पूछ रहे हैं? मिश्रित वाक्य हो, संयुक्त वाक्य हो, इनमें से
विरोध का भाव प्रकट करने, किस भाव के लिए, विरोधी भाव के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अर्ध विराम का, उपविराम का, योजक चिन्ह का या फिर कोष्टक का। तो देखिए इसमें कौन से चिन्ह का, अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, अर्ध विराम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कारतूस किस भाषा का शब्द बताइएगा। कारतूस क्या पूछा जा रहा है, कारतूस किस भाषा का शब्द है। तो देखिएगा अरबी का है, फ्रेंच का है, फारसी का या फिर तुर्की का। तो देखिए फ्रेंच जो है, फ्रेंच में आपका क्या आ जाएगा, फ्रेंच में आपका आएगा, वैसे तो इसका आंसर भी फ्रेंच है। कारतूस एक फ्रेंच शब्द है, लेकिन फ्रेंच में और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द आते हैं, जैसे हो गया आपका मीनू हो गया, सूप हो गया, कपूर हो गया, मेयर, मेयर भी फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। इसी तरह से आपके तुर्की जो है, वैसे इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है। तुर्की शब्द कौन कौन से होते हैं, तुर्की देखिए ताश, लाश, तलाश, तोप, ये सब कैसे शब्द है, ये शब्द आपके तुर्की है। कौन कौन से हैं, ताश हो गया, लाश हो गया, तलाश हो गया या तोप हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है। को क्या पूछा जा रहा है, विकारी शब्द पूछा जा रहा है। हाथी होगा, यहाँ होगा, इधर होगा, उधर होगा। देखिएगा ये तीनों तो आपके एक से, यहाँ इधर उधर, तो ये तो विकारी होने से रहे। तो विकारी शब्द कौन सा बचा है, हाथी आपका जो है वो एक विकारी शब्द है। वैसे हाथी यहाँ पर क्या है, हाथी यहाँ पर एक जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में संज्ञा शब्द बताना है। क्या बताना है, संज्ञा शब्द बताना है। देखिए गंगा होगा, पुराना होगा, नीला होगा, मोटा होगा। तो पुराना, नीला और मोटा ये तो संज्ञा शब्द नहीं है ना। संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, जो व्यक्तिवाचक हो। कौन सा, व्यक्तिवाचक, अकेला हो, तो यानी गंगा। गंगा यहाँ पर क्या हो जाएगी, संज्ञा शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। इसका पूछा जा रहा है, दाता का स्त्रीलिंग बताना है। दाती होगा, दात्र होगा, दात्री होगा या फिर यात्री होगा। तो देखिए दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दात्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। पुरुषवाचक का है, निजवाचक का है, निश्चयवाचक का है या फिर संबंधवाचक का है। तो कह रहा है ना आप ही यानी स्वयं ही, तो कौन सा हो जाएगा, निजवाचक आपका हो जाएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही है बच्चों। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, अच्छा रखें। सारे एग्ज़ाम को आप अच्छे से क्रैक कर लेंगे। चलिए थैंक यू।